एक बेटा जो खुद कई कई दिन भूखा रहा, लेकिन अपनी माँ को कभी भूखा नहीं सोने दिया। फिर एक दिन उसी बेटे पर लगा चोरी का इल्जाम। पूरा गांव उसे चोर कहने लगा। लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब उसकी बीमार माँ ने कांपते हाथों से सिर्फ एक बात कही, और उसके बाद जो हुआ वो किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक माँ और बेटे के प्यार की ऐसी सच्चाई। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों में इतनी दरारें थी कि ठंडी हवा बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चली आती थी। उस झोपड़ी में रहता था रघु और उसकी बूढ़ी माँ कमला। कमला चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। उसे अपने बेटे का इंतजार था। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। रघु अंदर आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरा थका हुआ और हाथ में पाला। रघु खेत में काम करता था। आज भी उसका बेटा खाली हाथ लौटा है। कमला, रघु बेटा, आज भी काम नहीं मिला क्या? रघु कुछ पल चुप रहा। उसने नजरें झुका ली। रघु, माँ, आज मालिक ने कहा मजदूर बहुत है, काम कम है। कमला मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों का दर्द छिप नहीं पाता। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। मुझे भूख भी नहीं है। लेकिन तभी कमला के पेट से भूख की आवाज निकलती है। झोपड़ी में अचानक सन्नाटा छा जाता है। रघु की आंखें भर आती हैं। उससे माँ का दर्द देखा नहीं जाता। वो तुरंत बाहर निकल जाता है। बारिश की बूंदें तेज होने लगी थी। रघु झोपड़ी के पीछे जाकर जोर जोर से रोने लगता है। रघु, हे भगवान, आखिर मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिस माँ ने मुझे भूखा रहकर खिलाया, आज वही माँ भूखी सोने को मजबूर है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तूने गरीब को दिल क्यों दिया भगवान? अगर दर्द ही देना था तो पत्थर बना देता। रघु अपने आंसू छिपाकर गांव के ढाबे पर पहुंचता है। ढाबा बंद होने वाला था। रघु, काका, अगर बची हुई रोटी हो तो दे दो, माँ सुबह से भूखी है। ढाबे वाला रघु को देखता है, फिर चुपचाप 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक उसके हाथ में रख देता है। ढाबे वाला, बेटा, मैंने गरीबी देखी है। गरीब की भूख सबसे बड़ा श्राप होती है। रघु की आंखें भर जाती हैं। वो रोटियां अपनी छाती से लगाकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वो रोटियां माँ के सामने रख देता है। कमला रोटियों को देखती है, फिर बेटे की आंखों को। कमला, और तूने कुछ खाया क्या ना बेटा? हाँ माँ, मैं ढाबे पर खाकर आया हूँ। कमला समझ जाती है। माँ अपने बच्चे का झूठ पहली नजर में पहचान लेती। वो धीरे से एक रोटी तोड़ती है और आधी रघु के हाथ में रख देती है। रघु, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, माँ अपने बच्चे की आंखों में भूख पर लेती है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब तू छोटा था ना, तू रोता था तो मैं पूरी रात तुझे सीने से लगाकर बैठी रहती थी। आज तू बड़ा हो गया, लेकिन तेरे आंसू अब भी मेरी जान निकाल देते हैं बेटा। रघु माँ के कंधे पर सिर रख देता है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। रघु, माँ, मैं बहुत निकम्मा बेटा हूँ। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। कमला की आंखों में से भी आंसू बहने लगते हैं। ऐसा मत बोल मेरे लाल। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होता है जिसके दिल में माँ बाप के लिए प्यार नहीं होता। झोपड़ी के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अंदर माँ बेटा आधी आधी सूखी रोटी खाकर बैठे थे। लेकिन उस रात रघु के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने माँ को सोते हुए देखा। कमला भूख की वजह से नींद में भी करा रही थी। रघु चुपचाप उसके पास बैठ गया। रघु,
माँ, आज तेरे बेटे के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ एक दिन तेरे आंसुओं की जगह खुशियाँ होंगी। तेरा बेटा पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, पर तुझे अब भूखा नहीं सोने देगा। रघु अपनी माँ के धोरे से उठकर बाहर बारिश में भीगने चला जाता है, जहाँ बारिश अभी लगातार हो रही थी। मानो आसमान भी उस माँ बेटे का दर्द देखकर रो रहा हो। अगली सुबह गांव में तेज धूप निकली थी, लेकिन रघु की झोपड़ी में आज भी अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गरीबी ने उस घर से रोशनी छीन ली हो। पूरी रात कमला खांसती रही थी। हर खांसी के साथ उसका कमजोर शरीर कांप उठता था और रघु पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। रघु सुबह होते ही रघु जल्दी से मिट्टी के घड़े से पानी लाया और माँ के पास बैठ गया। माँ, चलो ना वैद्य जी के पास चलते हैं, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है। कमला हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। कमला, पागल लड़के, वैद्य दुआओं से इलाज नहीं करते, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। रघु की आंखें भर आईं। तो क्या हुआ माँ, मैं मजदूरी करूँगा, दिन रात काम करूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कमला बेटे को देखती रही। उसे अपने बेटे की हालत देखकर खुद से ज्यादा दर्द हो रहा था। कमला, बेटा, मुझे बीमारी का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरी वजह से तू रोज टूटता जा रहा है। ऐसा मत बोलो माँ, आप हो तभी तो मैं जिंदा हूँ, वरना इस दुनिया में मेरा है ही कौन। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई। रघु बाहर निकला। गांव का बूढ़ा रामू काका हांफते हुए खड़ा था। रामू काका, बेटा, शहर में नया गोदाम बन रहा है, वहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे। रघु की बुझी हुई आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। रघु, सच कह रहे हो काका? हाँ बेटा, सच में, लेकिन काम बहुत कठिन है, कमजोर आदमी वहाँ टिक नहीं पाएगा। रघु बिना एक पल सोचे अंदर भागा। वो अपनी माँ के धोरे गया। रघु, माँ, आज आपका बेटा खाली हाथ वापस नहीं आएगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस तू सही सलामत लौट आना। अगर बेटे के रहते माँ की दवा ना आए, तो ऐसे बेटे के हाथ किस काम के। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। रघु शहर के लिए निकल पड़ा। धूल भरी सड़क, तेज धूप और नंगे पैरों में चुभते पत्थर, लेकिन रघु के कदम नहीं रुके, क्योंकि उसे अपनी माँ की खांसी सुनाई दे रही थी। शहर पहुंचते ही उसने देखा सैकड़ों मजदूर लाइन में खड़े थे, कुछ ताकतवर, कुछ जवान, और उन सबके बीच दुबला पतला रघु। ठेकेदार सबको घूर घूर कर देख रहा था। ठेकेदार, जो कमजोर होगा उसे काम नहीं मिलेगा, यहाँ रोने वालों की नहीं, मेहनत करने वालों की जरूरत है। कई मजदूर डरकर पीछे हट गए, लेकिन रघु आगे बढ़ा। रघु, मालिक, मुझे काम चाहिए। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठेकेदार, तुझसे बोरी भी नहीं उठेगी। मालिक, मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, घर में खाने तक को नहीं है, अगर आज काम नहीं मिला तो शायद मेरी माँ भूखी सो जाएगी। ठेकेदार कुछ पल चुप हो गया। पहली बार उसने रघु की आंखों में वो दर्द देखा जो सिर्फ मजबूरी वाले इंसान की आंखों में होता है। ठेकेदार, ठीक है, काम शुरू कर। रघु ने भारी सीमेंट की बोरियां उठानी शुरू कर दी। बोरी उसके शरीर से बड़ी थी, लेकिन माँ की याद उसके हौसले से बड़ी थी। धीरे धीरे उसके हाथ छिल गए, कंधों से खून निकलने लगा, लेकिन हर बार जब वो गिरने लगता उसे माँ का चेहरा याद आ जाता। रघु, बस थोड़ा और सह ले रघु, माँ की दवा ले जानी है। शाम तक उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ठेकेदार ने 400 रुपए उसके हाथ में रख दिए। रघु उन पैसों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी गरीब को पहली बार भगवान दिखाई दे गया हो।
उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रघु, आज माँ भूखी नहीं सोएगी। वो तुरंत दवा की दुकान पर भागा। रघु, भैया, खांसी की सबसे अच्छी दवा देना, मेरी माँ बहुत बीमार है। दुकानदार ने दवा दी। अब रघु के पास बहुत कम पैसे बचे थे, फिर भी उसने थोड़ा चावल, थोड़ा दूध और माँ के लिए 2 केले खरीदे। दुकानदार, अपने लिए कुछ नहीं लोगे? माँ खा लेगी तो मेरा पेट खुद भर जाएगा। दुकानदार भी भावुक हो गया। रात होने लगी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में जोर-जोर से चमक रही थी। रघु पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसने दवा और खाने का सामान अपनी छाती से चिपका कर रखा हुआ था, ताकि माँ की दवा भीग ना जाए। वो भागता हुआ घर पहुंचा। कमला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने रघु को भीगा हुआ देखा, उसकी आंखें भर आईं। कमला, अरे पागल, तू खुद भीग गया। रघु मुस्कुराया और दवा माँ के हाथ में रख दी। मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं माँ, बस आपकी सांसें चलती रहनी चाहिए। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे, जिस बेटे के रहते माँ भूखी ना सोए। वो बेटा नहीं, भगवान का रूप होता है। माँ, मैं बहुत डरता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कमला ने उसके चेहरे को देखा। पगले, माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। मरने के बाद भी वो दुआ बनकर साथ रहती है। झोपड़ी के बाहर बारिश लगातार हो रही थी और अंदर एक माँ अपने बेटे के आंसू छुपा रही थी और एक बेटा अपनी माँ की सांसें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत अगले ही दिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाली है जो दोनों को अंदर से तोड़ देगा। अगले दिन रघु फिर शहर काम पर गया। वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि अब उसे माँ की दवा भी खरीदनी थी। लेकिन उसी शाम गोदाम में अचानक हंगामा मच गया। एक मजदूर चिल्लाया, मालिक के ऑफिस से 50,000 रुपए गायब हो गए। सभी मजदूर डर गए। ठेकेदार गुस्से से सबकी तलाशी लेने लगा। तभी किसी ने रघु के बैग में पैसों की गड्डी डाल दी। ठेकेदार, चोर यही है। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे सबके सामने धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले, देखा, गरीब था इसलिए चोरी कर बैठा। जब रघु घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। कमला, बेटा, लोग क्या कह रहे हैं? माँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे अपने बेटे पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। अब रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन अच्छे दिनों की तरफ नहीं, दर्द की तरफ। गोदाम में चोरी का झूठा इल्जाम लगने के बाद कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। जहां भी वो जाता, लोग उसे शक की नजरों से देखते। गांव वाले, यही है वो लड़का जिसने मालिक के पैसे चुराए थे। दूसरा आदमी, इसका चेहरा तो सीधा साधा है, मगर निकला चोर। ये बातें रघु के सीने को अंदर से चीर देती थी, लेकिन उसे अपने लिए दुख नहीं होता था। दुख इस बात का था कि उसकी माँ भी ये सब सुन रही थी। कमला की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई बार तो खांसते खांसते उसके मुंह से खून तक निकल आता, लेकिन वो हर बार मुस्कुरा देती ताकि उसका बेटा टूट ना जाए। उस रात आसमान में चांद था, लेकिन रघु की झोपड़ी में अंधेरा पसरा हुआ था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। कमला को तेज बुखार था। वो बार बार करवट बदल रही थी। कमला, रघु, बेटा, तूने कुछ खाया? रघु ने तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लिया।
क्योंकि उसकी आंखें भर चुकी थी। रघु, हाँ माँ, मैं बाहर खाकर आया हूँ। कमला समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ अपने बच्चे का दर्द देखकर खुद टूट। रघु झोपड़ी से बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भगवान, अगर गरीबी देना ही थी तो माँ क्यों दी? क्यों दिखाया मुझे उसका दर्द? मैं उसकी दवा नहीं ला पा रहा, मैं उसे पेट भर खाना नहीं खिला पा रहा। कैसा बेटा हूँ मैं? वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगा। तभी दूर से एक आदमी उसके पास आया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अपनापन था। वो रघु के पास आकर रुका। बूढ़ा आदमी, बेटा, इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों? रघु जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगा। रघु, कुछ नहीं बाबा। बूढ़ा आदमी उसके पास बैठ गया। बूढ़ा, आंखें बता रही है, दिल बहुत भारी है। बस इतना सुनते ही रघु खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भूख अपनी नहीं बाबा, माँ की है। 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया उसने। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने कुर्ते की जेब में से 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा आलू की सब्जी निकाली। बूढ़ा आदमी, ले बेटा, ये खिला देना अपनी माँ को। रघु हड़बड़ा गया। नहीं बाबा, ये आपका खाना होगा। मैं भी गरीब हूँ बेटा, लेकिन गरीब आदमी का पेट आधी रोटी से भर जाता है, मगर माँ का दिल बेटे को भूखा देखकर कभी नहीं भरता। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बूढ़े आदमी को देखा। रघु, आज अपने नहीं, गैर सहारा दे रहे हैं बाबा। बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अपनों को भूखा देखना। मैंने भी एक बेटा खोया है। अगर वो जिंदा होता तो शायद तेरी ही उम्र का होता। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो रघु के टूटे हुए दिल में इंसानियत जगा गया। रघु कांपते हाथों से वो रोटियां लेकर झोपड़ी के अंदर गया। कमला आधी बेहोशी में लेटी हुई थी। रघु, माँ, उठो, खाना ले आया हूँ। कमला मुश्किल से उठी। उसने थाली में सिर्फ 2 रोटियां देखी। कमला, और तू नहीं खाएगा क्या? मैं खाकर आया हूँ माँ। कमला ने बेटे की आंखों में देखा। वो समझ गई कि उसका बेटा फिर झूठ बोल रहा है। उसने रोटी तोड़कर रघु की तरफ बढ़ाई। कमला, जब बच्चा भूखा हो ना बेटा, तो माँ के गले से निवाला नहीं उतरता। रघु ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज तुम खा लो, तुम्हारे पेट भरने से ही मेरा पेट भर जाएगा। कमला रो पड़ी। वो रोटी खाते खाते बेटे को देख रही थी। पूरी रात भूखा रहने के बाद भी अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनमें उम्मीद अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो हार गया तो उसकी माँ भी टूट जाएगी। कमला खाट पर लेटी हुई धीरे धीरे खांस रही थी। रघु चुपचाप उसके पास बैठ गया। माँ, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए तकलीफें सही, अब मेरी बारी। कमला उठकर बैठी हो गई। रघु को प्यार से देखा। बस इतना बड़ा आदमी बनना बेटा, कि किसी गरीब की आंख में आंसू न आने देना। रघु शहर में काम ढूंढने निकल जाता है। काम चाहिए मालिक, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब में, अभी आदमी नहीं चाहिए, यहाँ चोरों को काम नहीं मिलता। ये आखिरी शब्द सुनकर रघु का दिल कांप जाता। उसकी आंखें झुक जाती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता। शाम होने लगी थी। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से होटल पर पड़ी।
होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां से गरम दाल और रोटी की खुशबू आ रही थी। और बाहर एक बोर्ड टंगा था, ईमानदार लड़के की जरूरत है। रघु कुछ पल उस बोर्ड को देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे होटल के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा मालिक हिसाब लिख रहा था। उसने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा। धूल से भरा चेहरा, लेकिन उनमें सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। मालिक, काम चाहिए। हाँ मालिक। मालिक कुर्सी से उठकर उसके सामने आया। अगर ग्राहक खाना खाकर पैसे दिए बिना भाग जाए तो क्या करोगे? रघु कुछ पल चुप रहा। अगर गरीब होगा तो माफ कर दूंगा, क्योंकि भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। मालिक ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। मालिक उसे होटल में काम करने के लिए रख लेता है और रघु बहुत अच्छे से सभी काम को कर रहा था। इतने में ही शाम हो जाती है। रघु अपने घर जाता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा होटल में काम लग गया है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। सच में बेटा? अगली सुबह, बेटा, आज मुझे बहुत सुकून है। तू हारकर भी जीत गया। माँ, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी तुम्हें बड़ा घर दिलाऊंगा। तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा। कमला हल्का सा मुस्कुराई। कमला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस अगले जन्म में भी तू ही मेरा बेटा बनना। रघु जोर जोर से रोने लगा। रघु को पता चल गया था कि माँ का लास्ट समय चल रहा है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। कमला ने रघु को लास्ट बार देखा और धीरे से आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। कुछ पल तक रघु समझ ही नहीं पाया। फिर अचानक वो माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। पूरा गांव रो पड़ा। उस रात एक बेटा अनाथ हो गया था। कुछ साल बाद हाईवे पर एक बड़ा होटल खुला। कमला माँ रसोई। होटल के बाहर लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन वहाँ एक नियम था, कोई गरीब भूखा वापस नहीं जाएगा। रघु रोज अपने हाथों से खाना दिया करता था गरीबों को। एक दिन अचानक एक बच्चा उसके दोहरे आया। बच्चा बोला, अंकल, आप मुफ्त में खाना क्यों देते हो? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। रघु, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भूखा सोते देखा है बेटा, और उस दिन समझ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द भूखा सोना होता है। हवा धीरे से चली। रघु को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, माँ की दुआओं के थे। मोरल: गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि संघर्ष करना सिखाती है। माँ की दुआ और बेटे की मेहनत मिल जाए तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से संवर जाती है। और जिसने भूख और दर्द देखा हो, वही दूसरों के आंसू सच में समझ पाता है।